हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हायर परचेज सिस्टम का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने हायर परचेज सिस्टम का जो है वो फोर्थ लेसन यानी हायर परचेज सिस्टम का फोर्थ क्लास ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने हायर सिस्टम के कंप्लीट कॉन्सेप्ट, कंप्लीट मीनिंग, हायर परचेज सिस्टम में हायर परचेजर, हायर वेंडर क्या होता है, कौन कौन सा जर्नल बनाया जाता है, किस तरीके से जर्नल बनाया जाता है, उन सारे चीजों के बारे में और कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो अभी अगर फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको हायर परचेज सिस्टम के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है कि ये क्या होता है, तो इसके लिए 4 वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। उसका लिंक जो है ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के जो है आप उसको देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग आज से जो है हायर परचेज सिस्टम का न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे जिसमें मैं आप लोगों को हायर परचेज सिस्टम के रिगार्डिंग जो चार्ट टेबल बनता है वो बताऊंगा। चार्ट टेबल में इंटरेस्ट इंक्लूड रहने पे और इंटरेस्ट एक्सक्लूड रहने पे किस तरीके से चार्ट टेबल बनता है, साथ ही साथ परचेजर के बुक में किस तरीके से जर्नल पोस्ट होता है और परचेजर के बुक में किस तरीके से लेजर बनता है, इन सारी चीजों के बारे में जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक बार अच्छे तरीके से आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझना है। एक क्वेश्चन पूरा डिटेल्ड में, डेप्थ में मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद आपको मैं उसी बेसिस पे 2 होमवर्क दूंगा, 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा और उन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। अगर मैं अभी आप लोगों को जो बताऊंगा वो आप समझ गए, जर्नल समझ गए, लेजर समझ गए, चार्ट टेबल का कॉन्सेप्ट समझ गए, तो हायर परचेज सिस्टम में सब समझ गए। क्योंकि हायर परचेज सिस्टम में मैक्सिमम स्टूडेंट लोगों को बहुत ज्यादा टाइम इसलिए लगता है या दिक्कत इसलिए लगता है क्योंकि वो लोग ना तो कॉन्सेप्ट को जानते हैं और ना ही प्रोसेस को फॉलो करते हैं, बस रट्टा मारने जैसे जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि वीडियो भले थोड़ा लंबा बने, लेकिन अगर वो वीडियो आपके लिए है, आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, आपके स्टडी के लिए है, तो भाई 5 मिनट एक्स्ट्रा देख लेने में क्या चला जाएगा। कौन सा 5 मिनट एक्स्ट्रा देख लेने से जो वीडियो को करोड़ों का आपको नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर 5 मिनट देखोगे तो आपको डीपली में जो है वो चीज पता चलेगा। ठीक है, तो चलो आओ, समय नहीं गवाते हैं और डिटेल्ड में जो है सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, तो हायर परचेज सिस्टम में हम लोग आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग चार्ट टेबल बनाना सीखेंगे, जर्नल एंट्री सीखेंगे और लेजर अकाउंट सीखेंगे। किसके बुक में जी, सब ये सारा चीज हम लोग सीखेंगे हायर परचेजर के बुक में। किसके बुक में, हायर परचेजर। ठीक, अब मैं आप लोगों को, मैंने पहले ही आप लोगों को पढ़ाया था कि हायर परचेज सिस्टम में 2 पार्टीज होता है, हायर परचेजर और हायर वेंडर, यानी खरीदने वाला, बेचने वाला। जो एसेट को खरीदता है उसको परचेजर यानी हायर परचेजर बोलते हैं, और जो एसेट को बेचता है उसको वेंडर यानी कि हायर वेंडर बोलते हैं। हायर परचेजर और हायर वेंडर के बीच जब सामान को खरीदा और बेचा जाता है तो उस समय जो परचेजर होता है वो परचेजर उस एसेट के बदले कुछ पैसा डाउन पेमेंट में पेड करता है और जो पैसा बच जाता है उस पैसे को वो इंस्टॉलमेंट में चुकाता है। इंस्टॉलमेंट के साथ जो है वो इंटरेस्ट भी चुकाता है। अब ये जो इंस्टॉलमेंट होता है वो मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, 6 मंथली भी हो सकता है यानी हाफ ईयरली, या ईयरली भी हो सकता है। और साथ ही साथ इंस्टॉलमेंट पे जो है वो इंटरेस्ट काटा जाता है। अब इंस्टॉलमेंट क्या होगा, इंटरेस्ट कितना काटा जाएगा, ये सारा चीज हायर परचेजर और हायर वेंडर आपस में जो है डिस्कस करके इसको सॉल्व करता है। ठीक है, यानी तय करता है। ठीक, तो अब हम लोग आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 कहां से पढ़ेंगे तो पहले ही बताए हैं आप लोगों के लिए हम बेस्ट बुक जो है आप लोगों को रिकमेंड कर दिए थे। ये देखो, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखो, ये जो है ये बुक है। ठीक है, वित्तीय लेखांकन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक है मेरे पास। ठीक है, ये बुक को आप चाहे तो मार्केट से ले सकते हैं और मैं जो है इसी बुक से ही जो है आपको सारा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और सारा चैप्टर का और इस चैप्टर का भी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वहां जाकर के जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारा वीडियो और सब चीज जो है आपको वहीं टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, चलो अब जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से समझना और पहले क्वेश्चन को अच्छा से समझना, क्योंकि क्वेश्चन को समझे तो सब समझे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझना मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो ध्यान से समझना क्या बोला क्वेश्चन में, बहुत इजी वे में समझा रहे हैं आप लोग को। बोला गया है दीक्षित परचेज, माधुरी दीक्षित था, गलती से मेरा माधुरी किसी और पेज में रह गया। ठीक है, माधुरी दीक्षित, ठीक है चलो, दीक्षित परचेज ए मोटर कार ऑन हायर परचेज सिस्टम, यानी दीक्षित जो है वो एक मोटर कार खरीदा, यानी एक कार खरीदा है हायर परचेज सिस्टम के बेस पे। अब चूंकि दीक्षित खरीदा है तो दीक्षित परचेजर हुआ। ठीक है, आगे बोला अब ये किससे खरीदा, अगर उसके बारे में कुछ नहीं दिया है तो जरूर से बात है किसी सेलर से ही खरीदा होगा। परचेजर मेरा दीक्षित है। ठीक, बोला गया द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार इज 15,980। अब देखो, जो कार खरीदा मोटर कार, उसका दाम कितना है, 15,000
₹980 उस कार का दाम है। ठीक, पेबल ₹4,000 केस डाउन, और उसी दिन जिस दिन खरीदा उसी दिन ₹4,000 पेड कर दिया। तो जिस दिन एसेस्ट को खरीदा जाए उसी दिन जो पैसा पेड होता है वो डाउन पेमेंट होता है, तो 4,000 डाउन पेमेंट पेड कर दिया। एंड 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹6,000, 5,000 एंड 2,000 पेबर एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। इसके बाद 4,000 दे लेने के बाद जो पैसा बाकी बचा, उस पैसे को वो क्या किया, पहला साल 6,000 पेड किया, दूसरे साल 5,000 पेड किया और तीसरे साल 2,000 पेड किया। तो एसेस्ट खरीद लेने के बाद जो पैसा दिया जाता है वो डाउन पेमेंट। इसके बाद ईयर के एंड में जो पैसा पेड होता है वो मेरा इंस्टॉलमेंट होता है। यानी पहला इंस्टॉलमेंट है 6,000, दूसरा इंस्टॉलमेंट है हम लोगों का 5,000 का, और तीसरा इंस्टॉलमेंट जो है वो हम लोगों का 2,000 रुपये का है। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है सर। आगे क्वेश्चन में क्या बोला, इंटरेस्ट इज चार्ज एट 5% पर एनम। अब जो इंटरेस्ट पेड हो रहा है उसमें 5% का रेट से इंटरेस्ट पेड होगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, और जो गुड्स है उस गुड्स पे यानी जो मोटर कार है उस पे डेप्रिसिएशन भी कट रहा है। कितना परसेंट जी? 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन कट रहा है। ठीक है सर। आगे क्या बोला, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर हायर वेंडर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ दीक्षित अकॉर्डिंग टू एसेस्ट एकड़ मेथड। यानी आपको दीक्षित के बुक में यानी परचेजर के बुक में सारा जर्नल एंट्री बनाना है, यानी कि 3 साल का जर्नल बनाना है, और साथ ही साथ जो है हायर वेंडर का उसके बुक में लेजर खोलना है। ठीक है, ठीक है सर। तो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, सही बनेगा या गलत बनेगा उसको चेक करने के लिए जो है यहाँ आंसर भी जो है हम आपको दे रखे हैं ताकि इसको हम लोग चेक कर सके। अब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, देखो सबसे पहली बात यह है कि अगर हम लोग चाहें तो क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से भी बना सकते हैं और कॉन्सेप्ट तरीके से भी, और हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि कॉन्सेप्ट में, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट जितना समझ में आएगा आप उतना ही ज्यादा जो है इस फील्ड में आगे बढ़ोगे। तो अच्छा से डिटेल में कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट बात करते हैं। सबसे पहले यह बताओ कि हायर परचेजर कौन है। यहां लिखते हैं हायर परचेजर। क्या लिखेंगे हम लोग? हायर परचेजर। थोड़ा हैंडराइटिंग मैनेज कर लेना। ठीक है, यहां लिखेंगे एसेस्ट, जिस एसेस्ट को खरीदा और बेचा जाएगा, और यहां नाम लिखेंगे हम लोग हायर वेंडर का। ठीक है, इतना काम हम लोग सबसे पहले करेंगे ताकि बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े। अब देखो हायर परचेजर का नाम है दीक्षित। क्या नाम है हायर परचेजर का? नाम दीक्षित। एसेस्ट में क्या खरीदा गया है? मोटर कार, यानी कार समझ सकते हैं। हायर वेंडर का कोई नाम नहीं है तो उसको हायर वेंडर ही मानेंगे। अब ध्यान से समझना कि जो एसेस्ट यानी मोटर कार खरीदा गया था उसका केस प्राइस कितना था। यहां देखो उसका केस प्राइस था 15,980 रुपया। तो यहां सबसे पहले दिखाते हैं हम लोग कि जो केस प्राइस है वो केस प्राइस है हम लोगों का आपका 15,980 रुपया केस प्राइस है। ठीक, इसके बाद इससे लेस करेंगे हम लोग डाउन पेमेंट। क्या लेस करेंगे हम लोग? लेस करेंगे हम लोग यहां से डीपी। डीपी मतलब होता है डाउन पेमेंट। जो देखो यहां देखो बोल रहा है 4,000 रुपया डाउन पेमेंट पेड हुआ, तो 4,000 रुपया डाउन पेमेंट माइनस करेंगे। अब सर क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? देखो ये पता लगाने के लिए कि कितना पैसा ड्यू था और पैसा किस तरीके से पेड हो रहा है। तो 15,000 अपने आप को हमेशा परचेजर मारना। 15,980 रुपया का जो है हम मोटर कार खरीदे, 15,980 रुपये में डाउन पेमेंट कितना कर दिया गया? 4,000। तो बाकी कितना बचा जी? सर जी बाकी बचा 15,980 रुपया क्या हुआ? ड्यू अमाउंट है। ठीक है, 15,000 में से, एक मिनट रुको जी, क्या लिख दिया हम? 15,000 में से 4,000 घटेगा तो 11,000 बचेगा ना, 11,980। 15,980 में 4,000 पेड कर दिया तो 11,980 रुपया ड्यू बचा। ठीक है सर। अब यही जो ड्यू अमाउंट था इसमें से फिर लेस होगा मेरा इंस्टॉलमेंट। क्या लेस होगा? इंस्टॉलमेंट। क्योंकि ये जो 11,980 रुपया बाकी है यही 11,980 रुपया को जो है इंस्टॉलमेंट में पेड करेगा। पहला इंस्टॉलमेंट 6,000, दूसरा 11,000 और तीसरा 2,000। ठीक है, तो पहला इंस्टॉलमेंट कितना है जी? 6,000 का। दूसरा इंस्टॉलमेंट कितना है जी? 5,000 का। तीसरा इंस्टॉलमेंट कितना है? 2,000 का। ठीक है, तो टोटल जोड़ करके कितना हो गया? 6 और 5 11, 11 और 2 13। ठीक है, यानी 13,000 रुपया पेड हो गया। अब हमको एक बात बताओ, एसेस्ट कितना का खरीदा गया था? 15,980 का। डाउन पेमेंट कितना दे दिया गया? 4,000। तो बाकी बचा 11,980। तो 11,980 रुपया ही देना था, लेकिन 3 साल में पहला साल 6,000 का इंस्टॉलमेंट, दूसरा साल 5,000 और तीसरा साल 2,000 का इंस्टॉलमेंट मिला के 6, 5, 11 और 2 13, 13,000 रुपया पेड हो गया। बाकी था 11,980 लेकिन पेड हो गया आपका 13,000। तो कितना रुपया ज्यादा हुआ पेड? तो 13,000 से 11,980 को घटा दो तो ये 0 बचेगा। 10 से 2 8 घटेगा, 2 बचेगा। 9 से 9 घटेगा आपका,
तो ये 0 बचेगा, 12 से 1, 1020 रुपया जो है वो एक्स्ट्रा पेड हुआ है। अब हमको बताओ ये जो 1020 रुपया जो एक्स्ट्रा पेड हुआ ये किस चीज का पेड हुआ सर जी? ये 1020 रुपया जो है ये एक्स्ट्रा पेड हुआ है इंटरेस्ट के लिए, ठीक। यानी ये जो 6000, 5000 और 2000 का इंस्टॉलमेंट दिया आया है उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। क्या है? इंटरेस्ट जी इंक्लूड है, यानी कि इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट दिया आया है। ठीक है सर जी, आ गया समझ में? ठीक। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में और क्या क्या दिया था? क्वेश्चन में दिया था कि इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट पेड होगा आपका, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम का इंटरेस्ट होगा। और क्वेश्चन में ये बोला था कि जो डेप्रिसिएशन कटेगा वो डेप्रिसिएशन कटेगा 10% पर एनम। अब डेप्रिसिएशन काटने का दो मेथड होगा, या तो एक फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होगा या एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही लेंगे, लेकिन यहां देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन काटना है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग काटेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब होता है कि एक साल जो डेप्रिसिएशन आया वही डेप्रिसिएशन हर साल रहेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। 15,980 रुपया का मोटर कार खरीदा, 4,000 रुपया, देखो यहां देखो 15,000, ध्यान से समझना, हाँ समरी समझा दे रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट। 15,980 रुपया का एसेस्ट खरीदा गया, 4,000 रुपया डाउन पेमेंट पेड कर दिया, 11,980 बचता। 11,980 में 3 साल में, पहला साल 6,000, दूसरा साल 5,000, तीसरा साल 2,000, टोटल 13,000 पेड कर दिया। बकाया था 11,980, पेड कर दिया 13,000, तो कितना ज्यादा पेड कर दिया? 1,020 रुपया। 1,020 रुपया ज्यादा दिया, मतलब ज्यादा किस चीज का दिया? इंटरेस्ट दे दिया। यानी वो जो इंस्टॉलमेंट पेड हुआ है 6,000, 5,000, 2,000, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। डेप्रिसिएशन कट रहा है आपका 10% पर एनम और इंटरेस्ट है हम लोगों का 5%। ठीक है, आया समझ में? अब ये जो इंटरेस्ट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको ध्यान ये रखना है, हम पहले भी आप लोगों को बताए थे, चार्ट टेबल बनाते समय सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं है। तो यहां पता चल गया कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। अगर इंक्लूड है तो चार्ट टेबल में उसको हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है सर, तो चलो आओ अभी हम लोग बनाते हैं चार्ट टेबल। ठीक है, आओ। तो चार्ट टेबल बनाने के लिए हम बताए थे सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मेट बनाना है। तो ये देखो हम लोगों का चार्ट टेबल हम लोग यहाँ पे बना करके अभी रेडी करते हैं। ठीक है, चलो आओ जल्दी जल्दी बनाते हैं चार्ट टेबल। चलो 3 कॉलम का होता है चार्ट टेबल। ठीक है, हम लोग बेसिकली क्या बना रहे हैं अभी? चार्ट टेबल। सर चार्ट टेबल क्यों बना रहे हैं? चार्ट टेबल बच्चा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहां हम लोगों को डिटेल्ड में ये पता चलेगा कि आखिरकार इंटरेस्ट जो है वो कौन सा साल कितना कितना दिया आया है। 3 साल में 1,020 रुपया इंटरेस्ट दिया आया है, लेकिन कौन सा साल कितना कितना इंटरेस्ट दिया आया है ये हम लोग को पता चलेगा चार्ट टेबल में। ठीक, ये चार्ट टेबल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कैश प्राइस। चार्ट टेबल में यहाँ लिखा जाता है कैश प्राइस। ठीक है, यहां लिखा जाता है हम लोगों का इंटरेस्ट और नीचे हम लोगों का लिखाया जाता है इंस्टॉलमेंट। क्या लिखा जाता है? इंस्टॉलमेंट। और ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन है इसलिए लंबा होगा, एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाना तो नेक्स्ट टाइम से जो है वो जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ईयर का निकालेंगे। कौन सा ईयर का? फर्स्ट ईयर। तो यहां हम लोग निकालेंगे कैश प्राइस। ठीक है, तो ऊपर हम लोग अभी क्वेश्चन पढ़े थे कि जो एसेस्ट खरीदा था वो एसेस्ट कितना रुपया का था भाई? 15,980 रुपया का एसेस्ट था। तो यहां लिख रहे हैं 15,980 रुपया। ठीक, इसमें से लेस करेंगे डीपी। क्या लेस करेंगे? डीपी, यानी कि डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट पेड हुआ था हम लोगों का 4,000 रुपया। ठीक है सर जी, 4,000 पेड माइनस कर दो। तो 15,000 में 4,000, 15,980 में 4,000 घट गया था, तो 11,980 रुपया बचा था। यानी पहला साल इसी 11,980 रुपया पे इंटरेस्ट पेड होगा। याद रखना कि इंटरेस्ट हमेशा ड्यू अमाउंट पे पेड होता है। तो 11,980 है, तो 11,980 रुपया में 5% इंटरेस्ट बोला था, तो 5/100, 5 बटा इंटरेस्ट। तो इसका जो है वो आंसर जो है वो पॉइंट में आएगा लगभग, और पॉइंट में काट के 599 पॉइंट कुछ आएगा। तो हम अप्रोक्स कर दे रहे हैं, तो अप्रोक्स करके जो है इसको आप 599 रुपया इसका इंटरेस्ट आएगा, पॉइंट में आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये ध्यान रखना कि चूंकि इंस्टॉलमेंट जो है, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड था, जुड़ा था, तो चार्ट टेबल में उसको माइनस करेंगे। इस चीज को खासा ध्यान रखना है। तो बताओ, तो पहला साल कितना रुपया पेड हुआ था? अगर भूल जाओगे तो ऊपर हम लोग अभी बताए ना, पहला साल पेड हुआ था 6,000, दूसरा साल पेड हुआ था 5,000 और तीसरा साल, पहला साल पेड हुआ था, देखो लिख दे रहे, पहला साल 6,000 पेड हुआ था, दूसरा साल 5,000 पेड हुआ था और तीसरा साल 2,000 पेड हुआ था। ठीक है, हम लोगों को याद रहे इसलिए जो है इसको हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है सर,
अब देखो पहला साल किस तरीके से होगा, ये जो 6,000 रुपया पहला साल पेड हुआ है इंस्टॉलमेंट, उसको यहां दिखाएंगे। ये जो 6,000 रुपया पेड हुआ है ये पहला साल का हम लोगों का क्या है, इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है, तो चार्ट टेबल में उसको अलग करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कर देंगे अलग। और कितना रुपया इंटरेस्ट है, 599 रुपया ये मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट को कर देंगे माइनस। आप बोलोगे कि सर क्यों माइनस करेंगे, उससे क्या मिलेगा? तो देखो जब 6,000 में से 599 माइनस करेंगे तो हम लोगों का 4,501 रुपया, ठीक है, 4,501 रुपया हम लोगों 5,401 रुपया निकल के आएगा। ये होगा हम लोगों का केस प्राइस। सर क्यों निकाले ये, इससे क्या पता चला आपको? ध्यान से समझो। पहला साल ये जो 6,000 रुपया पेड हुआ है, कितना रुपया, 6,000, ये 6,000 किस लिए है? इस 6,000 में जो मोटर कार खरीदे हैं उसके लिए, वो जो कार है उस कार के लिए पेड हुआ है हम लोगों का 5,401 रुपया कार के लिए, और इंटरेस्ट पेड हुआ है हम लोगों का 599। ये दोनों को जोड़ के पेड हुआ है 6,000। समझ में आ रहा है? अगर क्योंकि भाई नेक्स्ट ईयर भी तो आपको इंटरेस्ट पेड करना है, परचेजर को नेक्स्ट ईयर भी इंटरेस्ट पेड करना है, तो उसको ये तो पता चले कि केस प्राइस कितना था, इसलिए जो है इस तरीके से काम किए। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो अब हम लोग करते हैं इसको इरेज। आ गया सब चीज समझ में ना? चलो इसको करते हैं इरेज। इसको यहां से हटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है अभी। देखो वीडियो थोड़ा सा भले ही लंबा बने, ठीक है, लेकिन थोड़ा अच्छा से समझा रहे इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि हम लोग भी जब इस चैप्टर को शुरू पढ़ना स्टार्ट किए थे तो 1 घंटा 1.5 घंटा में एक क्वेश्चन बनता था, तो उससे घबराना नहीं, ठीक है ना, अच्छा से सीखना। चलो पहला साल हो गया, अब आएंगे हम लोग यहाँ सेकेंड ईयर पे। तो सेकेंड ईयर हम लोग यहाँ से फिर से लेस करेंगे केस प्राइस को। तो यहाँ गौर करना कि पहला साल का यहाँ केस प्राइस कितना आया था, ये जो हम लोगों का निकल करके आया है 5,401 रुपया, इसको यहाँ पे माइनस करेंगे, 5,401 रुपया को माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो पहला साल बकाया था 11,980 रुपया, उसमें से 5,401 रुपया पेड करना है, कर दिए हैं पेड। तो पेड करने के बाद आएगा मेरा 6,579 रुपया। अब ये जो 6,579 रुपया है इसका इंटरेस्ट कटेगा सेकेंड ईयर 5%। ठीक है, तो जब आप इसका इंटरेस्ट काटोगे तो फिर से इसका इंटरेस्ट पॉइंट में आएगा, पॉइंट में हम लोगों का लगभग आएगा 328 रुपया पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको फिर से पॉइंट को अप्रोक्स करके लिखेंगे, तो लगभग ये हम लोगों का आएगा 329 में आएगा। फिर यहाँ पे वही काम करेंगे, ये तो पहला साल था, सेकेंड ईयर 500 रुपया पेड हुआ था, तो सेकेंड ईयर यहाँ लिखते हैं 500 रुपया क्या पेड हुआ था हम लोगों का, 500 रुपया पेड हुआ था हम लोगों का इंस्टॉलमेंट में माइनस करेंगे इंटरेस्ट। जो देखो ये 329 रुपया पेड हुआ है, 329 रुपया 5,000 ना, हाँ 5,000 से माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट को। ठीक है, इंटरेस्ट को जब हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करके ये कितना रुपया निकल करके आएगा, 4,671 रुपया जो है आएगा। ठीक है, ये हम लोगों का क्या आया है, केस प्राइस। अब फिर से हम लोग आएंगे थर्ड ईयर पे, किसमें आएंगे, थर्ड ईयर पे यहाँ आ गए। अब थर्ड ईयर पे फिर से हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पे, यानी लेस करेंगे केस प्राइस को। तो बताओ केस प्राइस यहाँ देखो कितना पेड हुआ है, ये 4,671 रुपया, तो लिखेंगे 4,671 रुपया। तो 6,579 में 4,671 रुपया घटाएंगे तो 1,908 रुपया आएगा। थर्ड ईयर इसी 1,908 रुपया पे इंटरेस्ट पेड होगा हम लोगों का 5%। ठीक है, तो काटेंगे तो इंटरेस्ट 92 आएगा। फिर यहां वही काम करेंगे, थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना है, तो नीचे देखो थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट 2,000 है, तो 2,000 रुपया है हम लोगों का इंस्टॉलमेंट, 2,000 रुपया है इंस्टॉलमेंट। इससे माइनस करेंगे हम लोग इंटरेस्ट को, यानी 92 इंटरेस्ट को माइनस करेंगे माइनस। तो माइनस करने के बाद यहां मेरा केस प्राइस निकल करके आ जाएगा 1,908 रुपया। ठीक है, नीचे वाले को हम लोग कर देते हैं यहां से इरेज। क्या कर देते हैं हम लोग इसको यहां से, हाँ इसको हम लोग यहाँ से कर देंगे इरेज। और एक चीज और करते हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ आया है ना, लास्ट ईयर को ऐसे नहीं निकालते हैं। चलो लास्ट ईयर में ऐसे नहीं करना, लास्ट ईयर पे हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। सर डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखो समझा रहे लास्ट ईयर का। बताओ लास्ट ईयर 2,000 रुपया पेड हुआ था, हाँ सर 2,000 पेड हुआ था। अब उस 2,000 रुपया इंस्टॉलमेंट था और केस प्राइस कितना था, 1,908 रुपया। इसका मतलब है पेड करना था 1,908 रुपया, लेकिन पेड किए 2,000 रुपया। तो बताओ कितना रुपया ज्यादा किए, 92। तो ये 92 इंटरेस्ट है।
ठीक है, अब जब सब हो गया तो इसको हम लोग कर देंगे यहां से क्लोज, यहां से इसको कर देंगे क्लोज। ये होता है हम लोगों का चार्ट टेबल। और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों को यहां यही सीखना है चार्ट टेबल। मैक्सिमम स्टूडेंट को यही चार्ट टेबल बनाने में ही जो है वो दिक्कत होता है, या यही चार्ट टेबल बनाने में कंफ्यूजन होता है। सिंपल सा बात है कि अगर इंस्टॉलमेंट ज्यादा दिया है, जितना पैसा बकाया था उससे ज्यादा पेड हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि परचेजर जो है वो इंटरेस्ट भी पेड किया है। अब अगर इंटरेस्ट पेड हुआ है, इंटरेस्ट पेड हुआ है यानी इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट इंक्लूड है, इंटरेस्ट पेड हुआ है, तो इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। इसीलिए जो है हम लोग हर साल का जो इंस्टॉलमेंट है, पहला साल का 6,000, दूसरे साल का 5,000 और तीसरे साल का 2,000, तो उन सभी इंस्टॉलमेंट में जो है इंटरेस्ट को माइनस करके दिखाए हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट पेड नहीं रहेगा, किसी क्वेश्चन में अगर इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट पेड नहीं रहेगा, तो चार्ट टेबल में हम लोग उसको प्लस करके दिखाएंगे, माइनस की जगह प्लस करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया? ठीक है सर, अब इसी चार्ट टेबल को देखते हुए, अच्छा ये चार्ट टेबल सही बना है या गलत, ये भी तो पता लगा सकते हैं हम लोग। एग्जाम में मान लो आप ये क्वेश्चन बनाए, आप सही बनाए या गलत ये निकालना पड़ेगा ना। तो देखो वो कैसे निकलता है, सिंपल सा बात है, पता लगाने का तरीका है किस तरीके से आप निकाल सकते हो। यहां पे हम लोग लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट, नीचे निकाल सकते हैं टोटल इंटरेस्ट कि भाई 3 साल को मिला के कितना इंटरेस्ट पेड हुआ। ठीक है, तो हम लोग जो अभी अभी ऊपर बनाए हैं, देखो कि पहला साल का इंटरेस्ट है 599 रुपया, तो पहला साल का इंटरेस्ट है हम लोगों का 599 रुपया, दूसरा साल का इंटरेस्ट है 329 रुपया, और चौथा साल का इंटरेस्ट है हम लोगों का 92। जब ये टोटल इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो 1020 रुपया इंटरेस्ट जो है वो आ जाएगा। और यही 1020 जो इंटरेस्ट है, देखो यही जो 1020 हम लोगों का यहाँ इंटरेस्ट है, यही इंटरेस्ट को तो ऊपर देखो क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग बताए थे ना, ये देखो यहाँ देखो, यहाँ ये देखो, ये देखो कि 3 साल में कितना इंटरेस्ट पेड हुआ था, 1020 रुपया। यही इंटरेस्ट तो नीचे भी हम लोगों का 3 साल में निकल के आ गया 1020 रुपया। ठीक है, चलो सर समझ में आ गया। अब एक चीज और कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बोला है ना 10% कटेगा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से। तो एसेस्ट था कितने का, तो एसेस्ट हम लोग खरीदे थे 15,980 रुपया का, तो 15,980 रुपया का डेप्रिसिएशन 10% कटेगा, 10/100, तो 1,598 रुपया जो है वो डेप्रिसिएशन आएगा। पहला साल भी यही डेप्रिसिएशन रहेगा, दूसरा साल भी यही, और तीसरा साल भी यही, क्योंकि इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से जो है बनाने बोला है। आगे समझ में सब चीज ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग परचेजर के बुक में जर्नल एंट्री सीखेंगे कि परचेजर के बुक में कौन कौन सा एंट्री बनाया जाता है। तो ठीक है, चलो आओ, परचेजर के बुक में एंट्री सीखना है। तो यहां हम लोग हेडिंग लिखते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दीक्षित। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दीक्षित, और दीक्षित क्या है जी, परचेजर है। दीक्षित क्या है, परचेजर। अब हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे, तो चलो जर्नल एंट्री के लिए पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनेगा इस तरह से, ये चलो आओ जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा फॉर्मेट में 19-20 होगा, मैनेज कर लेना आप लोग। ठीक है, जर्नल में थोड़ा 19-20 हो, मैनेज कर लेना। डेट पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेट पार्टिकुलर, ये सब तो लिख सकते हैं, लिखने का तो जरूरत नहीं है। जर्नल एंट्री को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके बुक में जर्नल एंट्री बनाओगे, हम आप लोगों को पहले भी ये चीज सिखाए थे और अभी फिर बता रहे हैं इस चीज को, एकदम अच्छे से इस चीज को समझना। हम आप लोगों को पहले भी ये चीज बताए थे कि हायर परचेज सिस्टम के रिगार्डिंग परचेजर के बुक में 6 एंट्री बनता है, वेंडर के बुक में भी 6 एंट्री बनता है। जिसके बुक में जो एंट्री बनेगा आप अपने आप को वही मानोगे। अगर परचेजर के बुक में जर्नल एंट्री बना रहे हो तो खुद को परचेजर मानना। आप खुद हैं जो एसेस्ट खरीदे हैं, आप खुद हैं जो डाउन पेमेंट पेड करोगे, आपके ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा, आप ही इंस्टॉलमेंट पेड करोगे, आप ही डेप्रिसिएशन काटोगे, खुद को परचेजर मानोगे। यही काम जब आप वेंडर के बुक में करोगे, यानी जब वेंडर के बुक में जर्नल एंट्री बनाओगे, तो आप खुद को उस समय वेंडर मानोगे, आप वेंडर मानोगे। और हम बताए थे परचेजर के बुक में भी 6 एंट्री बनता है और वेंडर के बुक में भी 6 एंट्री। इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ परचेजर के बुक में एंट्री मांगा है। तो परचेजर के बुक में 6 एंट्री क्या क्या बनेगा, सबसे पहला एंट्री हम लोगों का बनेगा एसेस्ट परचेज करने का, दूसरा एंट्री हम लोगों का बनेगा डाउन पेमेंट पेड करने का, तीसरा एंट्री बनेगा इंटरेस्ट ड्यू का, चौथा एंट्री बनेगा इंस्टॉलमेंट पेड करने का, पांचवा एंट्री बनेगा डेप्रिसिएशन काटने का, और
छठा एंट्री बनेगा इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर करने का। एक साल का 6 एंट्री बना। इसके बाद जब क्योंकि 3 साल इंस्टॉलमेंट पेड हुआ है तो जर्नल भी 3 साल बनेगा और लेजर भी 3 साल। तो ये तो भाई पहला साल का 6 एंट्री हुआ। फिर उसी जर्नल का फॉर्मेट में और 2 साल का एंट्री रिपीट करेंगे। और एसेस्ट परचेज करने का और डाउन पेमेंट का एंट्री रिपीट नहीं होता है क्योंकि एसेस्ट एक बार खरीदेंगे, डाउन पेमेंट एक बार पेड होता है। इसके बाद इंस्टॉलमेंट ड्यू है, इंटरेस्ट कटेगा। इसके बाद आपका इंटरेस्ट ड्यू है, इंस्टॉलमेंट पेड होगा, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजना। ये 4 एंट्री जो है आप लोग रिपीट करोगे आने वाले सालों तक। ठीक है, आया समझ में? हाँ सर ठीक है, आया समझ में। अब चलो जो है हम लोग क्वेश्चन जो है वो अब करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। अब जर्नल हम लोगों का रेडी है यहाँ। चलो अब जर्नल एंट्री हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री बनेगा ओपनिंग डेट को, जिस डेट को एसेस्ट खरीदाया था। तो क्वेश्चन में देखो एक बार देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कि किस दिन को एसेस्ट खरीदाया था जी। तो देखो ऊपर क्वेश्चन में जरूर मेंशन किया होगा। अच्छा डेट मेंशन नहीं किया, नहीं मेंशन किया तो और अच्छा हुआ। 15,980 रुपया का खरीदाया है, 15,980 का। ठीक है चलो, तो पहले एसेस्ट खरीदने का एंट्री बनाएंगे हम लोग। तो एसेस्ट खरीदने का एंट्री कार खरीदे है ना, तो जर्नल एंट्री बनेगा कार अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदे? वेंडर से। तो यहां लिखेंगे टू हायर वेंडर्स अकाउंट। अगर वेंडर का नाम होता तो नाम दिखाते, यहां नरेशन में लिखेंगे बिंग कार परचेज फ्रॉम हायर वेंडर या कार परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम। लिख सकते हैं ना वैसे? हाँ सर लिख सकते हैं। इसके बाद एक जर्नल हो गया तो इसको हम लोग कर देंगे क्लोज। रुको जी, ये गलती से कहां से आ गया ये। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहां से कर देंगे इसको, क्या करेंगे? क्लोज। एक जर्नल खत्म हुआ। अब बताओ कितना रुपया का हम लोग खरीदे थे, मतलब कितना रुपया का खरीदाया गया था। तो हम लोग कितना रुपया का यहाँ पे खरीदे थे? 15,980 रुपया का डेबिट में, 15,980 क्रेडिट में। जर्नल के अंदर जो जो चीज लिखाता है वो तो पता ही है ना भाई, तो वो रिपीट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? हम परचेजर है ना, एसेस्ट खरीदे, कार खरीदे। उसके बाद क्वेश्चन में बोला था कि उसको 4,000 का डाउन पेमेंट पेड किए हैं, यानी 4,000 रुपया पेड किए हैं वेंडर को। ठीक है, तो जब वेंडर को कैश पेड टू वेंडर, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा? जर्नल एंट्री बनेगा वेंडर्स, यानी कि हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, जो मन करे वो लिखना, हम बैंक लिख रहे हैं। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में ऊपर में बोला था 4,000 रुपया डाउन पेमेंट पेड हुआ था। कितना रुपया? 4,000 रुपया। तो 4,000 रुपया दिखाएंगे डेबिट में और 4,000 रुपया दिखाएंगे क्रेडिट में। और नरेशन यहाँ पे लिख देना बीइंग डाउन पेमेंट पेड टू वेंडर, डाउन पेमेंट पेड टू वेंडर। ठीक है, हो गया सर। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ से कर देते हैं क्लोज। ठीक है, ये 2 साल का जर्नल हो गया बनके रेडी। ठीक है, अब आएंगे तीसरा, और ध्यान रखना ये दोनों एंट्री ओपनिंग डेट को बनता है। अब आएंगे क्लोजिंग डेट, यानी 1 साल का ओपनिंग डेट को एसेस्ट खरीदा, ओपनिंग डेट को डाउन पेमेंट पेड हुआ। अब इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री, तो इंटरेस्ट ड्यू है तो इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, तो जर्नल एंट्री बनेगा इसका इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है इंटरेस्ट? हायर वेंडर को। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, नरेशन में लिख देना बिंग इंटरेस्ट मनी ड्यू, इंटरेस्ट मनी ड्यू लिख देना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको यहां से कर देंगे हम लोग, यहां से क्लोज कर देंगे। ठीक है, पहला साल का इंटरेस्ट कितना ड्यू था, तो चार्ट टेबल देखेंगे हम लोग। आओ ऊपर आओ, चार्ट टेबल देखते हैं। ये रहा हमारा चार्ट टेबल। तो पहला साल देखो यहाँ पे कितना रुपया ड्यू है जी? 599 रुपया जो है वो पहला साल ड्यू है, और पहला साल का इंस्टॉलमेंट है 6,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट 599 रुपया ड्यू है। तो इंटरेस्ट यहाँ दिखाते हैं कितना ड्यू है हम लोगों का? 599 रुपया इंटरेस्ट ड्यू है। ठीक है सर, चलो अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री बनेगा इंस्टॉलमेंट पेड करने का। तो इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे वेंडर को, इंस्टॉलमेंट यानी कि कैश पेड करेंगे, तो कैश पेड टू वेंडर। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा? जर्नल बनेगा हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नरेशन में लिखेंगे बिंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड टू वेंडर विथ इंटरेस्ट, यानी वेंडर को पहला इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के साथ पेड हम लोग कर दिए। ठीक है, इसके बाद इसको भी हम लोग यहां से कर देंगे क्लोज। ठीक, अब बताओ कितना रुपया पेड हुआ था पहला इंस्टॉलमेंट? 6,000 का। तो यहां पे दिखाएंगे इंस्टॉलमेंट 6,000, यहां दिखाएंगे इंस्टॉलमेंट 6,000। इंस्टॉलमेंट और कैश प्राइस और इंटरेस्ट जोड़ के ना पेड हुआ था, दिखा दिए।
ठीक है, आया समझ में? अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो 1 ही साल का नहीं कंप्लीट हुआ है इसीलिए तो बोल रहे थे, हम जब शुरू में इसको पढ़ते थे तो हम ही को बनाने में 1-1.5 घंटा लग जाता था। आपको भी लगेगा, स्टार्टिंग में 1-1.5 घंटा लगेगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बन जाएगा। ठीक है, फिर इजी लगेगा ये। ठीक है सर, चलो अब नीचे आते हैं थोड़ा सा हम लोग। अब ये हो गया इंस्टॉलमेंट पेड करने तक का एंट्री हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको क्या पेड करेंगे, अब हम लोग जो है वो डेप्रिसिएशन काटेंगे एसेट पे। तो डेप्रिसिएशन काटेंगे तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, जर्नल एंट्री बनेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट पे कटता है, तो टू एसेट में क्या है, कार है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट। और ऊपर हम लोग निकाले थे डेप्रिसिएशन हम लोगों का 1598 रुपया आया था, तो यहाँ पे हम लोगों का होगा 1598 रुपया। ठीक है, जो डेप्रिसिएशन हम लोग काट के लाए थे। क्लियर है? नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में लिख देना ना, बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स। ठीक है, हम इसी में ही एडजस्ट करने के लिए ही जो है इसी में 1 और साल का जो है जर्नल हम लोग बना देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। इसी में जो है 1 और साल का जर्नल बाकी है ना, तो 1 और साल का जर्नल जो है, 1 और जर्नल एंट्री, उस जर्नल एंट्री को जो है हम लोग इसी में बना देंगे। इसको हम लोग यहां से कर देंगे क्लोज। एक और लास्ट जर्नल एंट्री बनेगा 1 साल का इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जर्नल एंट्री हम लोगों का बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, और टू लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन, वो डी है। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजते हैं। ठीक, इंटरेस्ट देखो पहला साल का कितना है 599 रुपया, दूसरा साल का पहला साल का डेप्रिसिएशन कितना है 15,998 रुपया, 15,998 रुपया जब जोड़ेंगे तो डेबिट में चला जाएगा 2,197 रुपया। आया समझ में? ये पहला साल का एंट्री बन के कंप्लीट हुआ। पहला साल का एंट्री, जर्नल कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पहला साल का एंट्री बना। अब इसी फॉर्मेट को नीचे खींचेंगे, और क्योंकि 3 साल का इंस्टॉलमेंट है तो 3 साल का लेजर बनेगा और 3 साल का ही जर्नल बनेगा, तो 1 साल का ये कंप्लीट हुआ। अब और 2 साल का बनाना है, तो जब 2 साल का बनाएंगे तो हमको एक बात बताओ, ये जो हम लोग कार खरीदे हैं सबसे पहला ओपनिंग डेट, क्या ये कार दोबारा खरीदेंगे? नहीं सर, तो ये जर्नल रिपीट नहीं होगा। इसके बाद क्या हम लोग दोबारा वेंडर को डाउन पेमेंट पेड करेंगे? नहीं सर, तो ये एंट्री रिपीट नहीं होगा। यानी बेसिकली याद रखना कि ओपनिंग डेट का एंट्री रिपीट नहीं होगा। हाँ, ये जो क्लोजिंग डेट का ये 4 एंट्री है ना, यही 4 एंट्री बार बार रिपीट होगा। अगर 3 साल तक जर्नल बोलेगा तो यही 4 एंट्री अगले 3 साल तक रिपीट होगा। 4 साल बनाने बोलेगा तो यही 4 जर्नल 4 साल तक रिपीट होगा। 5 साल बनाने बोलेगा तो यही 4 जर्नल अगले 5 साल तक जो है वो रिपीट होगा। क्योंकि हर साल क्या पेड करोगे, एंड में हर साल इंटरेस्ट ड्यू रहेगा, हर साल इंस्टॉलमेंट पेड करोगे, हर साल डेप्रिसिएशन काटोगे, और हर साल इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को जो है वो आप पीएल में भेजोगे। ठीक है, आया समझ में? तो याद रखना, ये जो 4 जर्नल है, ये 4 जर्नल एंट्री को अगले 3 साल, अगले 2 साल तक जो है हम लोग रिपीट करेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं क्योंकि नॉर्मल है ना भाई, आप लोग खुद भी तो जर्नल एंट्री रिपीट करके बना सकते हो। ठीक है, तो रिपीट, ये 1 साल कंप्लीट हुआ, इसी में आगे इसको क्लोज करेंगे और इसी में आगे फॉर्मेट को आगे क्वेरी फॉरवर्ड करेंगे, और ये जर्नल एंट्री बनाएंगे सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू का, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, और यहाँ पे 599 रुपया पहला साल का इंटरेस्ट था ना, तो ये तो हम लोग दूसरा साल का एंट्री बना रहे हैं, तो दूसरा साल का जो इंटरेस्ट ड्यू था 329 रुपया, उस इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद वेंडर को इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बताओ कितना रुपया वेंडर को इंस्टॉलमेंट पेड हुआ है, 5,000 दिखाएंगे। फिर डेप्रिसिएशन काटेंगे तो डेप्रिसिएशन तो इतना ही कटाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो जिस साल का जर्नल बनाएंगे इस साल को रिपीट करेंगे। छोड़ो भाई, बना ही दे रहे हैं, सबसे अच्छा है, छोड़ो हटाओ, उतना टेंशन नहीं लो, आओ बना ही देते हैं। इसको आगे हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, इसको जर्नल को आगे बढ़ाते हैं। छोड़ो, पहला क्वेश्चन है इसलिए अच्छा से हम लोग बना ही लेते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ से क्लोज। 1 साल का ये हो गया है, इसी को आगे हम लोग सेकेंड ईयर का बनाएंगे। तो फिर इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री, तो इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री क्या बनेगा, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री बनेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, थोड़ा शॉर्टकट में लिखेंगे। ठीक है, हायर वेंडर्स अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बिंग इंटरेस्ट पेड टू हायर वेंडर। अब बताओ तो कितना रुपया का इंटरेस्ट था सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था 329 रुपया। ठीक है, तो 329 रुपया। फिर इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे तो जर्नल एंट्री बनेगा, इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे तो हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेकेंड सार का इंस्टॉलमेंट नरेशन में लिखेंगे बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड टू हायर वेंडर, कितना रुपया का इंस्टॉलमेंट पेड हुआ था सेकेंड ईयर, 5,000 पेड हुआ था, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5,000, यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 5,000। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जी, इंस्टॉलमेंट को जो है डेप्रिसिएशन काटेंगे, तो डेप्रिसिएशन काटने का डेप्रिसिएशन काटेंगे, तो डेप्रिसिएशन काटने का एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट। कितना का डेप्रिसिएशन था, तो सेम डेप्रिसिएशन था 1,598 का, 1,598 का। इसके बाद इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजेंगे, तो जर्नल एंट्री इसका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस यानी पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट को भेज रहे हैं इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट कितना रुपया भाई 329 रुपया, तो 329 रुपया इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन 1,598 रुपया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 7 17 के साथ हाथ में 1, 9 और 1 10 तो 12 के 2 हाथ में 1, 5 3 8 और 1 9 और ये 1। ठीक है, नरेशन में लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल। हो गया, अब ये 2 साल का कंप्लीट। अब यही जो 4 जर्नल है इसको अगले साल रिपीट करेंगे। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो जब अगले साल रिपीट करेंगे इस 4 जर्नल एंट्री को, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, कितना रुपया है थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, तो ऊपर हम लोग अभी अभी टेबल बनाए थे ना, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है, ये देखो यहाँ देखो, ये देखो, ये हम लोगों का 92 रुपया थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट दिखाएंगे 92 रुपया। इंस्टॉलमेंट कितना पेड हुआ था 2,000, तो इंस्टॉलमेंट दिखाएंगे 2,000। और डेप्रिसिएशन कितना है, तो डेप्रिसिएशन 1598 रुपया है। समझ में आया ना? आई होप कि लास्ट ईयर का तो आप लोगों से जर्नल एंट्री बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा ना लास्ट ईयर का जर्नल एंट्री। सेम जर्नल यही रहेगा, जर्नल में कुछ गड़बड़ी नहीं होगा, बस उसका अमाउंट बदल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट ईयर का जर्नल एंट्री आप लोग बना लोगे, आई होप, इतना तो आशा करते हैं बना लोगे। ठीक है, अब हम लोग करते हैं परचेजर के बुक में जर्नल एंट्री हो गया कंप्लीट, सारा जर्नल एंट्री बन गया। ठीक है, एक बार जर्नल एंट्री पे रिपीट कर दे रहे हैं। ये देखो परचेजर के बुक का ये 1 साल का एंट्री है। इसके बाद ये नीचे जो है ये देखो यहाँ ये दूसरा साल का जर्नल एंट्री है, यही दूसरा साल का जर्नल को तीसरा साल रिपीट कर देना, बस उसका अमाउंट चेंज रहेगा। ठीक है, बन गया। अब हम लोग बनाते हैं परचेजर के बुक में लेजर। किसके बुक में लेजर? परचेजर। और हम आप लोगों को पहले भी बताए हैं कि परचेजर के बुक में कितना लेजर बनता है, तो परचेजर के बुक में 4 इंपॉर्टेंट लेजर बनता है। सबसे पहले परचेजर के बुक में वेंडर का लेजर बनेगा, दूसरा एसेस्ट का लेजर बनेगा, तीसरा इंटरेस्ट का लेजर बनेगा, और चौथा हम लोग चाहें तो डेप्रिसिएशन का लेजर जो है वो बना सकते हैं। 4 इंपॉर्टेंट लेजर जो है हम लोग परचेजर के बुक में बनाते हैं, लेकिन हमको यहाँ परचेजर के बुक में सिर्फ एक लेजर खोलने के लिए बोला है, हायर वेंडर का। तो चलो आओ हम लोग परचेजर के बुक में जो है हायर वेंडर का लेजर जो है वो खोलते हैं, क्योंकि एक ही लेजर मांगा है। ठीक है सर, चलो खोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं, हेडिंग लिख लेते हैं, क्या खोलना है हम लोगों को? लेजर अकाउंट। तो यहाँ लिख लेते हैं खोलना है लेजर अकाउंट। और लेजर अच्छा से याद रखना, हम फॉर्मेट में लेजर आप लोगों को पहले ही बताए थे। ठीक है, किसका बुक में? परचेजर के बुक में। तो लिख लेते हैं लेजर अकाउंट खोलना है हम लोगों का इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर यानी किसका नाम है हायर परचेजर में? दीक्षित का। तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ दीक्षित, इन द बुक्स ऑफ दीक्षित, इन द बुक्स ऑफ दीक्षित। और दीक्षित कौन है? हायर परचेजर। तो यहां लिखते हैं दीक्षित है हायर परचेजर। इसके बुक में लेजर मांगा। किसका लेजर? हायर वेंडर का। तो यहां पे नाम दे देते हैं, किसका लेजर खोल रहे हैं? हायर वेंडर का। तो नाम लिख देते हैं हायर वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, हायर वेंडर का लेजर खोल रहे। ठीक है सर, चलो खोलते हैं लेजर। तो अब जब लेजर खोलना है तो चलो सबसे पहले लेजर का फॉर्मेट हो जाए। तो ठीक है, चलो लेजर का फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग। हाँ जी, लेजर का फॉर्मेट बन के रेडी हो चुका है। लेजर का फॉर्मेट में यहाँ क्या लिखाता है? डेट। यहाँ क्या लिखाता है? पार्टिकुलर्स। डेट, पार्टिकुलर्स। यहाँ लिखाता है अमाउंट। फिर यहाँ सेम चीज रिपीट होगा, डेट। यहाँ लिखाएगा पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स। यहाँ क्या लिखाएगा? उसका अमाउंट लिखाएगा।
ये इधर होगा हम लोगों का डेबिट बैलेंस और ये इधर होगा हम लोगों का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, दो ऑप्शन हम आप लोगों को उस समय भी सिखाए थे, अभी फिर सिखा रहे हैं। लेजर बनाने का दो तरीका है, एक पहले जर्नल से देख देख के लेजर पोस्टिंग कर दो, और दूसरा अगर नहीं होता है, वैसा नहीं होता है तो फिर इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट याद कर लो। हम दोनों ही तरीका आप लोगों को सिखाए थे। तो पहला क्वेश्चन है, तो आओ हम लोग जर्नल से लेजर बनाते हैं। अच्छा, किसका लेजर खोल रहे हैं? हायर वेंडर का। अब रूल यही बोलता है कि जब कभी भी हम लोग जर्नल से लेजर बनाते हैं तो जिसका लेजर खोला जाता है उसके अपोजिट एंट्री को लिखा जाता है, लेकिन अमाउंट उसी का लिखा जाता है जिसका लेजर खोलते हैं। ये नॉर्मल एंट्री, नॉर्मल फॉर्मेट है कि जब कभी भी जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते हैं तो जिसका लेजर खोलते हैं हमेशा उसके अपोजिट एंट्री को लिखते हैं, लेकिन अमाउंट उसी का लिखा जाता है जिसका लेजर खोलते हैं। तो लेजर किसका खोल रहे हैं? हायर वेंडर का। तो चलो आओ जर्नल एंट्री में हायर वेंडर को ढूंढो। अब तो देखो अच्छा से समझना, ये देखो पहला जर्नल एंट्री क्या है? कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो जब हायर वेंडर का लेजर खोल रहे हैं तो हायर वेंडर के अपोजिट में बाय कार अकाउंट नहीं लिखाएंगे, कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो हायर वेंडर का लेजर खोल रहे तो हायर वेंडर टू में है, टू हायर वेंडर, तो अपोजिट में क्या लिखाएगा? बाय कार अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिखते हैं बाय कार अकाउंट। ठीक है, चलो सर लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं हम लोग बाय कार अकाउंट। ठीक है, और कितना का था वो? तो 15,980 रुपया का था। ठीक है सर, अब दूसरा एंट्री क्या रिपीट होगा? तो देखो दूसरा एंट्री रिपीट होगा डाउन पेमेंट का। तो देखो डाउन पेमेंट का, देखो यहां क्या एंट्री बना है? सेकेंड एंट्री, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हायर वेंडर का लेजर खोल रहे तो हायर वेंडर के अपोजिट में क्या है? टू बैंक है, हायर वेंडर के अपोजिट में टू बैंक है, तो हम लोग यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। टू साइड याद रखना, टू साइड, यहां हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और कितना रुपया पेड हुआ था इंस्टॉलमेंट? तो भाई इंस्टॉलमेंट पेड हुआ था हम लोगों का 6,000 रुपया, 6,000 रुपया था ना। एक बार देख लेते हैं डाउन पेमेंट जो पेड हुआ था, रुको भाई एक बार देख लेते हैं डाउन पेमेंट। अच्छा 4,000, डाउन पेमेंट 4,000 पेड हुआ था। देखो अभी गलती हो जाता ना, डाउन पेमेंट पेड हुआ था 4,000। ठीक है, तो चलो 4,000 रुपया यहाँ पे हम लोग लिख दिए, हो गया। अब आगे एंट्री ढूंढते हैं, और ओपनिंग डेट का एंट्री हो गया। ठीक है सर, आगे देखो थर्ड जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर है, तो टू हायर वेंडर के अपोजिट में क्या लिखाएगा? बाय इंटरेस्ट। टू हायर वेंडर के अपोजिट में लिखाएगा बाय इंटरेस्ट। तो यहां हम लोग लिखते हैं, यहां हम लोग लिखेंगे अभी बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, और पहला साल का इंटरेस्ट कितना था? तो याद हो गया है 599 रुपया था। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री ढूंढेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री देखो इंस्टॉलमेंट पेड करने का होगा फोर्थ एंट्री में। देखो यहाँ पे ये है फोर्थ एंट्री। ठीक है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो हायर वेंडर का लेजर खोल रहे तो अपोजिट में टू बैंक है, 6,000 रुपया, तो चलो टू बैंक लिखेंगे 6,000 रुपया। ठीक है सर, यहाँ लिखते हैं हम लोग टू बैंक अकाउंट, ये इंस्टॉलमेंट पेड हुआ है टू बैंक अकाउंट, 6,000 रुपया पेड हुआ। ठीक है, इसके बाद आगे और जर्नल ढूंढेंगे उसी साल का, एक साल का जर्नल ढूंढेंगे। और तो यहां देखो जर्नल है हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हो गया ना। डेप्रिसिएशन कटा है पहला साल, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार, यहां तो वेंडर का नाम नहीं है, नहीं आएगा। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, यहां भी वेंडर नहीं है। यहां तक हम लोगों का एक साल का जर्नल कंप्लीट हो गया। ये तो यहां से सेकेंड ईयर का एंट्री स्टार्ट है, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट ईयर में बस इतना ही एंट्री जो है वो वेंडर का है, फर्स्ट ईयर और वेंडर का नाम नहीं है, तो वेंडर का फर्स्ट ईयर का एंट्री खत्म। अब हम लोग करेंगे इसको बैलेंस, क्या करेंगे इसको? बैलेंस। तो बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे? इसको हम लोग यहां से डबल अंडरलाइन से थोड़ा नीचे आके डबल अंडरलाइन से क्लोज करेंगे। वही चीज जो है हम लोग यहां भी जो है इसको डबल अंडरलाइन से क्लोज करेंगे। हो गया, अब जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? इन सबको क्रेडिट वाला ज्यादा है ना, तो क्रेडिट में ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे कितना होगा? 9 हो गया, 9 और 1 10, 17 के 7 हाथ में 1 हो गया, 9 और 1 10, 5 15 के 5 हाथ में 1, 15 और 1 16, 16,579 रुपया। तो यहाँ भी होना चाहिए 16,579 रुपया, लेकिन है कितना? 6,400। घट रहा है, तो घट रहा है तो इसको इधर लिखेंगे टू बैलेंस CD, और ये आएगा हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, तब ना यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ 0 1, 10,179 रुपया घटा। CD ये पहला साल, CD को दूसरे साल नीचे में BD बनाएंगे,
तो नीचे में यहाँ BD बनाते हैं तो लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस BD, वही CD को लिखेंगे 10,179 रुपया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर वेंडर अकाउंट बनाने से क्या पता चल रहा है, हमको क्यों बना रहे हैं वेंडर अकाउंट? तो सिंपल बात है, वेंडर अकाउंट बनाने से हमको ये पता चल रहा है, देखो समझा रहे हैं, वेंडर अकाउंट बनाने से क्या पता चल रहा है। वेंडर अकाउंट बनाने से ये पता चल रहा है कि हम परचेजर हैं, तो हम वेंडर से कितना का कार खरीदे थे, 15,980 का कार खरीदे, ठीक। डाउन पेमेंट कितना कर दिए, 1 मिनट जी, डाउन पेमेंट 4,000 था ना, गलती से 400 लिख दिए हैं, 4,000। तो यहाँ पे ये अमाउंट जो है ये बदल जाएगा। रुक जाओ 1 मिनट। चलो ये यहाँ पे 6,000 है, क्या है यहाँ पे 6,000, तो 6 और 4 10,000 रुपया पेड हो गया है। 10,000 रुपया पेड हो गया है, तो यहाँ पे ये होगा 6,579 रुपया, 6,579 रुपया। अब देखो क्या बता रहे थे कि क्या पता चलेगा, तो देखो ये पता चलेगा कि 5,980 रुपया का एसेट खरीदे, डाउन पेमेंट कर दिए 6,000, फिर उसके बाद इंटरेस्ट देना है 599, कैश पेड कर दिए इंस्टॉलमेंट में 6,000। तो पहला साल कितना बाकी है, 6,579 रुपया। ये 6,579 रुपया हमको दूसरे साल देना है, ठीक। और दूसरे साल फिर आएंगे, अब दूसरा साल में, तो चलो दूसरा साल में आएंगे तो क्या होगा, सेकेंड ईयर। और फिर सेकेंड ईयर अब जर्नल ढूंढो, तो ये सेकेंड ईयर का जर्नल है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो इंटरेस्ट है टू वेंडर है, वेंडर का लेजर खोल रहे हैं, तो वेंडर के अपोजिट में क्या लिखा आएगा, बाय इंटरेस्ट 329 रुपया, ठीक है। तो यहां लिखते हैं हम लोग, फिर से सेकेंड ईयर पे आए ना, सेकेंड ईयर पे हम लोग लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, फिर से इंटरेस्ट ड्यू होगा बाय इंटरेस्ट 329 रुपया, ठीक है। हाँ सर, इसके बाद सेकेंड ईयर में और ढूंढते हैं वेंडर का नाम, तो देखो यहाँ पे वेंडर का नाम है वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000, तो यहाँ पे लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपया पेड हुए। और तो सेकेंड ईयर वेंडर का नाम नहीं आएगा, तो फिर इसको हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम लोग कर देंगे यहाँ से बैलेंस, क्या करेंगे, बैलेंस। तो इधर देखो कितना है, 9 दूनी 18, हाथ में 1, 7 2 9 और 1 10 के 0, हाथ में 80 लेख, 5 3 8 और 1 9 हो गया, और ये 6,980 रुपया होना चाहिए, है कितना 5,000, तो 1,908 रुपया जो है घट रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे इधर टू बैलेंस CD, और ये हुआ बैलेंसिंग फिगर। दूसरा साल कंप्लीट। अब हम लोग आएंगे लास्ट ईयर पे, ठीक है। तो लास्ट ईयर पे इसको अब आएंगे, तो इधर हम लोग CD को BD बनाएंगे, तो BD बनाएंगे हम लोग टू बैलेंस BD, कितना रुपया CD है, 1,908 रुपया को बनाए BD। अब थर्ड ईयर का काम करेंगे, तो देखो हमेशा जर्नल से ही लेजर पोस्टिंग हो जरूरी नहीं है, सेकेंड ईयर भी क्या होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो यहाँ सॉरी ये बाय साइड है ना, बाय साइड, ठीक है। यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो बताओ तो थर्ड ईयर का कितना इंटरेस्ट था, 92 रुपया 92। इसके बाद इंस्टॉलमेंट पेड होगा, तो यहां लिखेंगे हम लोग टू बैंक अकाउंट, और लास्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना है, 2,000। अब जब इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करके मेरा 2,000 रुपया जो है वो अमाउंट आ जाएगा, डेबिट में भी 2,000, क्रेडिट में भी 2,000। इसके बाद जो है इसको हम लोग यहां से कर देंगे क्लोज, क्या कर देंगे यहां से क्लोज। तो देखो बेसिकली ये जो वेंडर अकाउंट हम लोग बनाए, उस वेंडर अकाउंट को बनाने से हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि 15,980 रुपया का कार खरीदे, उसमें से 4,000 रुपया डाउन पेमेंट पेड कर दिए। इसके बाद जो पैसा बाकी रहा उसके लिए पहला साल का इंटरेस्ट 599 रुपया दिए। पहला साल इंस्टॉलमेंट पेड हुआ 6,000, ठीक है। तो पहला साल के बाद ड्यू अमाउंट रहा 6,579 रुपया, जो सेकेंड ईयर पेड करेंगे। अब सेकेंड ईयर 6,579 रुपया में इंटरेस्ट पेड करना है 329 रुपया, इंटरेस्ट लेके इंस्टॉलमेंट पेड कर दिए 5,000, ठीक है। तो टोटल 6,908 रुपया में 5,000 पेड कर दिए, तो बाकी बचा 1,908 रुपया। 1,908 रुपया थर्ड ईयर देना है, उस 1,908 रुपया में इंटरेस्ट पेड किए 92 रुपया, तो टोटल जोड़ करके हो गया मेरा 2,000, और थर्ड ईयर जो है वो 2,000 पेड कर दिए। तो याद रखना, जब आप कभी भी इसका लेजर खोलोगे हायर वेंडर का, तो उसका अमाउंट हमेशा क्या होगा, बराबर आएगा। आ गया समझ में। अब ऐसे सपोज कर लो, यहाँ तो आपको सिर्फ परचेजर का लेजर बोला, सपोज कर लो आपको एसेस्ट का लेजर बोलता, तो क्या जर्नल को देख देख के एसेस्ट नहीं बना पाते, बना पाते। अगर मान लो सपोज कर लो आपको बोलता इंटरेस्ट का लेजर, तो क्या इंटरेस्ट का लेजर नहीं बनता, बनता।
आपको बोलता सपोज कर लो कि प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर, डेप्रिसिएशन का लेजर, तो क्या लेजर नहीं बनता सर जी? बिल्कुल सर जी, बन जाता। ठीक है, आया समझ में? अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा से इसको नोट डाउन जो है करके आप बनाओगे। ठीक है, आया समझ में? अब हम आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए जो है वो कुछ क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को देंगे, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जैसे अभी बताएं उसी सिस्टम पे जो है वो 2 क्वेश्चन बनेगा। अगर आप वो 2 क्वेश्चन को बनाओगे तो आपको चार्ट टेबल, जर्नल और लेजर सब चीज जो है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आओ, अब आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। देखो जी, ये हम लोगों का क्या है, क्वेश्चन है। आओ क्वेश्चन देते हैं। ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर, हम लोगों का ये 2 है। समझा दे? समझाने के लिए क्या है, JTC परचेज ए ट्रक फ्रॉम टाटा मोटर्स ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन हायर परचेज सिस्टम। द केस प्राइस ऑफ ट्रक का केस प्राइस कितना है जी? 3,20,000 रुपया का ट्रक खरीदा। कितना का? 3,20,000 रुपया का जो है वो ट्रक खरीदा गया है, 3,20,000 का। ठीक है, परचेजर कौन है? JTC, वेंडर कौन है? टाटा मोटर्स। ठीक है, 3,20,000 का ट्रक में पेमेंट किस तरह से हुआ? तो देखो ये बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2020 जिस दिन खरीदे उसी दिन 1 लाख पेड हुआ। तो जिस दिन खरीदा जाता है उस दिन जो पैसा पेड हो वो होता है डाउन पेमेंट। तो ये हम लोगों का डाउन पेमेंट पेड हुआ 1,000। इसके बाद हर साल के एंड में 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023 ये 3 इंस्टॉलमेंट पेड हुआ। 3 क्या पेड हुआ है जी? इंस्टॉलमेंट्स पेड हुआ है। 3 इंस्टॉलमेंट पेड हुआ है। सिंपल सा बात है। ठीक है, इसके बाद बोला जो इंस्टॉलमेंट है अब उस पे इंटरेस्ट कितना परसेंट पेड हुआ? तो बोला 5% जो है उसमें इंटरेस्ट पेड हुआ, और डेप्रिसिएशन कटा है 20% ओरिजिनल कॉस्ट पे, यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। 3,20,000 रुपए हर साल डेप्रिसिएशन कटा है। ठीक है, बनाने आपको क्या बोला है भाई? बनाने बोला है शो द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड इंस्टॉलमेंट। आपको जो है यहां कोई अकाउंट नहीं बनाना है, आपको बस चार्ट टेबल बनाना है, और उस चार्ट टेबल के बाद आपको डेप्रिसिएशन निकाल देना है। ठीक है, तो बताओ चार्ट टेबल अभी जैसे बनाए वैसे बना सकते हो या नहीं बना सकते हो? सर बिल्कुल बना सकते हैं। तो चार्ट टेबल बनाना, और चार्ट टेबल बना करके जो चार्ट टेबल बनाओगे उसके आंसर को मैच कर लेना। पहला साल का इंटरेस्ट आएगा 11,000, दूसरे साल का 7,750 रुपया, और तीसरा साल आएगा 3,928 रुपया। बनाना नहीं बनता है तो हम है नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देंगे इसको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक है, अब आते हैं 3rd नंबर। ये देखो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। अभी जो ऊपर जिस टाइप में क्वेश्चन पूछे मतलब समझाएं उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, रिक्शा खरीदा है आपका 1,60,000 का। ठीक है, और जिस दिन खरीदा उसी दिन 50,000 रुपया का DP यानी कि डाउन पेमेंट पेड कर दिया 50,000, और जो बाकी रहा ये 4 उसका इंस्टॉलमेंट है। 4 क्या है? इसका इंस्टॉलमेंट है। डेप्रिसिएशन कितना कटा? 5% का डेप्रिसिएशन है, सॉरी 5% का इंटरेस्ट है। डेप्रिसिएशन कितना कटा है? 20%। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे यानी कि 1,60,000 रुपए, यानी हर साल फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन कटा। क्या बनाने बोला? यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी लेजर इन द बुक्स ऑफ मोहनलाल। मोहनलाल के बुक में लेजर खोलने के लिए बोला। चार्ट टेबल बनाओ, जर्नल बनाओ, उससे देख के अपने आप जो है आप लोगों से लेजर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना?